आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। लेकिन अब खुद टिन्नू यादव सामने आ गए हैं और उन्होंने जो सफाई दी उसने इस पूरे मामले पर सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। आखिर क्यों उन पर करोड़ों की संपत्ति बनाने के आरोप लग रहे हैं, उन्होंने अपनी कमाई का क्या हिसाब दिया और आखिर ऐसा क्या कहा कि इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है। करोड़ों रुपए के इस कथित विवाद में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। बताया जा रहा है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने चढ़ावे के पैसों में गड़बड़ी कर करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। हालांकि आरोपों के बीच टिन्नू यादव खुद सामने आए और वीडियो जारी कर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा है कि 1993 से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवा का काम करते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रहे सभी आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं। अयोध्या स्वर्गद्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा राम जन्मभूमि न्यास से, इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए सेवा कार्य में, वहाँ कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। उन्होंने बताया कि 2008 में उन्होंने जमीन खरीदी थी। उन्होंने 2015-16 में मकान बनवाया था। उनका कहना है कि ऑटो चलाते थे, संगठन से मानदेय मिलता था और बाद में L&T कंपनी को कमरे किराए पर देकर उनकी आय होती रही। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है और सच भगवान देख रहा है। मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में L&T जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा L&T जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। L&T जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। टिन्नू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन दूसरी तरफ SIT की जांच लगातार गंभीर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि टीम अब 2021 से लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश की जा रही है। SIT ये पता लगा रही है कि मंदिर की स्थापना के बाद कर्मचारियों की भर्ती कैसे हुई, किस कर्मचारी की क्या जिम्मेदारी थी और दान पात्र से लेकर बैंक तक पैसा पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित होती थी। जांच का तीसरा दिन बेहद अहम माना जा रहा है। टीम लगातार मंदिर परिसर में मौजूद है और मीडिया से दूरी बनाकर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों की जांच में कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी हाथ लगे हैं जिनकी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए IPS अधिकारी की रिपोर्ट और SIT की जांच में कई समानताएं देखने को मिल रही हैं। इससे ये संकेत मिल रहा है कि जांच किसी ठोस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब तक 44 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इनमें नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारी, निगरानी करने वाले अधिकारी और प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाले लोग शामिल हैं। हर व्यक्ति की भूमिका को दोबारा परखा जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इससे साफ है कि ये सिर्फ एक आर्थिक गड़बड़ी का मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और हर दिन नए नाम, नए दावे और नए सवाल सामने आ रहे हैं।
एक तरफ एसआईटी सबूत जुटाने में लगी है तो दूसरी तरफ टिन्नू यादव खुद सामने आकर अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अंतिम सच सिर्फ जांच से ही सामने आएगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और भरोसे का सवाल है।